हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो सो रहा था। यहाँ पर यूनो जंगकुक को कॉल करता है और उसने कहा, जंगकुक क्या हुआ, तुम आज नहीं आने वाले हो क्या? तुम्हें पता है ना, आज बहुत बड़ा डील हमारे हाथ से मिस होने ही वाला था। मैंने सब कुछ संभाल लिया और तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ। जंगकुक ने कहा, मिंघाओ कहाँ है? मैंने उससे कहा था तियांग का ध्यान रखने के लिए। यूनो कहता है, जंगकुक मुझे नहीं पता है तुम क्या बोल रहे हो। मैंने मिंघाओ को कॉल किया था, उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। पता नहीं वो कहाँ गया। जंगकुक ने कहा, क्या, रुको, मैं फ़ोन रखता हूँ, मुझे मिंघाओ को कॉल करना होगा। और वैसे ही मिंघाओ ने उसको कॉल कर दिया। जंगकुक ने मिंघाओ की फ़ोन रिसीव करते हुए गुस्से में कहा, तुम कहाँ हो डैमिट? मैंने तुमसे क्या करने के लिए कहा था और तुम क्या कर रहे हो? मिंघाओ ने कहा, तुम चिल्लाना बंद करो, मैं तुम्हारी काम पूरा करने के लिए गया था और मैंने तियांग का पीछा किया। मैंने तियांग को एक लड़के के साथ देखा, वो कोई और नहीं, वो बोगम है। और तियांग उसकी बहुत ही क्लोज लग रहा था। मुझे लगता है तियांग बोगम को पसंद करता है और वो तुम्हारे पीछे उसके साथ। तो जंगकुक कहता, चुप हो जाओ, मैं इससे आगे और कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। तुमने तियांग के बारे में उल्टा सीधा कहा ना, अगर वो सच नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा डैमेट। मिंगहाओ ने कहा, जंगकुक अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो ठीक है, मैं तुम्हें कुछ फोटो भेजता हूँ, तुम उसको अच्छी तरह से देख लो, उसके बाद मुझ पर यकीन करोगे ना? जंगकुक ने कहा, ठीक है, भेज दो। उसके बाद मिंगहाओ ने जंगकुक को फोटो भेज दिया। जंगकुक फोटो को देखकर बहुत ही गुस्से में लग रहा था। उसकी आंखें रेड हो चुका था। वो बहुत ही ड्रिंक कर रहा था। जंगकुक वो तियांग का इंतजार कर रहे थे। सुबह के 11 बज चुके हैं। तियांग अभी तक घर नहीं आया। दोपहर के 1 भी बज जाते हैं और अभी तक तियांग घर नहीं आया। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम कहाँ हो डैमिट? तुम अब तक बाहर क्या कर रहे हो? नहीं, अभी मुझे जाना होगा और तुम्हें ढूंढना होगा। तुम कर क्या रहे हो? तुम मेरे ही पीछे किसी और के साथ रिश्ते नहीं बना सकते हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कहते हुए जंगकुक जैसे हॉल में आ जाते हैं, वो बाहर जाने ही वाला था। उसने देखा कि तियांग उसके सामने खड़ा है। जंगकुक तियांग को बहुत ही गुस्से में घूरे जा रहा था। उसकी आंखें इतना लाल लग रहे थे कि तियांग जैसे जंगकुक की आंखों में देखता है उसको डर लग जाता है। वो नीचे की तरफ देखकर अपने सर नीचे कर लेता है और वो काँप रहा था क्योंकि उसको आज घर आने में लेट हो गया था। तियांग को पता है उसके लेट आने की वजह से जंगकुक उस पर बहुत ही नाराज़ है। वो बहुत गुस्से में लग रहा है, पता नहीं क्या करने वाला है। और जंगकुक ने तियांग को कुछ नहीं कहा। तियांग वो आहिस्ते अपने रूम जाने ही लगा था। जंगकुक ने तियांग की पीछे से हाथ पकड़ लिया और उसको खींचकर सोफे में लेकर गया और सोफे में उसको बैठाने के बाद उसके ऊपर आ गए। दोनों हाथों से उसको घेर लिया और तियांग से कहा, तुम कहाँ गए थे और किसके साथ थे, क्या कर रहे थे तुम? मुझे देखने दो। क्योंकि तियांग को पता है कि जंगकुक कितना गुस्से वाला है और इसी गुस्से की वजह से तियांग को डर लग रहा था और कुछ नहीं। तियांग जंगकुक से कुछ कहने ही वाला था कि वो कहाँ थे और क्या कर रहे थे, लेकिन जंगकुक ने तियांग को बोलने का मौका ही नहीं दिया। उसकी होठों पर अपनी लिप को रख दिया और बहुत ही ज़्यादा दबाकर किस कर रहे थे और बाइट भी कर रहे थे। इतने कस के बाइट करता है कि तियांग की लिप से खून निकलना शुरू हो जाता है। बहुत ही खून निकल रहे थे। जंगकुक ने अपनी उंगलियों से उसके खून को छूते हुए कहता है, कैसा लग रहा है? क्या बहुत ही टेस्टी लग रहा है क्या? लगता है बहुत ही स्पाइसी है। रुको, इसमें थोड़ा सा नमक और मिर्ची लगाने से और भी टेस्टी हो जाएगा। स्पाइसी तुम्हें पसंद है ना? तियांग को स्पाइसी खाना बिल्कुल पसंद नहीं। वो तो स्पाइसी खाने देखकर डर जाता है, उसको स्पाइसी खाना नहीं खाना आता है। और यहाँ पर जंगकुक तो उसकी होठों पर बाइट करने के बाद उस पर नमक और मिर्ची लगाने की बात कर रहा था। तियांग को सुनकर ही डर लगने लगा। जंगकुक तियांग के ऊपर से उठ जाते हैं और वो किचन में जाकर मिर्ची और नमक लेकर आ जाते हैं और तियांग की होठों पर वो लगाने के बाद कहता है, कैसा लग रहा है बेबी? क्या टेस्टी और स्पाइसी लग रहा है? लगता है तुम्हें नमकीन पसंद आ गया और स्पाइसी तो तुम्हें फेवरेट है ना? तियांग उसकी आंखों से आंसू निकाल रहे थे। तियांग की आंखों में आंसू देखकर जंगकुक को और भी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी दांत को चबाते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? क्या मैंने तुम्हें अभी तक मारा है क्या? तो तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं दिखना चाहिए मुझे। तुम जल्दी से अपनी आंखों के आंसू मोचो और दोबारा से मत रोना। मेरे सामने अगर तुम रोए ना तो बहुत बुरा होगा। तियांग अपनी आंखों में से आंसू को मोचने ही वाला था। जंगकुक ने तियांग की हाथ को पकड़ लिया और वो अपनी मिर्चियों की उंगलियों से तियांग की आंखों में से आंसू को हटाने की कोशिश करता है, जिससे तियांग को और भी ज़्यादा जलने लगता है। उसकी फेस जल रहा था। जंगकुक ने ध्यान भी नहीं दिया। उसने तियांग की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ, अब तो तुम ठीक हो ना? क्या तुम्हें कोई और स्पाइसी खाना चाहिए?
तियांग कुछ भी नहीं कह रहा था और न ही जंगकुक की तरफ देख रहा था। जंगकुक ने तियांग की फेस को ऊपर उठाते हुए कहा, क्या हुआ? तुम मेरी आंखों में क्यों नहीं देख रहे हो? क्या तुमने कोई चोरी किया है या फिर ऐसी कोई काम किया है जिसकी वजह से तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हो रहा है? तुम्हें ऐसी कोई काम करना ही क्यों है तियांग, जिस वजह से तुम मेरे से नजर नहीं मिला पा रहे हो? तो बताओ मुझे, तुम कहाँ गए थे और किससे मिलने गए थे? क्या किया है तुमने? कहीं तुम्हारी बॉडी पर निशान तो नहीं है ना? देखने दो मुझे। तियांग जंगकुक से कहता है, कोई निशान नहीं है और न ही मैंने किसी के साथ। तो जंगकुक ने कहा, क्या तुम ये कहने वाले हो तुमने किससे नहीं मिला है? तियांग ने कहा, वो मैं बोगम ह्यूंग से मिला था। जंगकुक कहता है, क्यों? तुम्हें बोगम ह्यूंग से क्यों मिलना था? आखिर वो होते कौन है जिसके साथ तुम्हें इतना मिलना ज़रूरी हो जाता है? जब भी तुम बोगम के साथ रहते हो इतना खुश क्यों होते हो तुम? इन फोटोज़ में देखो, तुम कितना खुश लग रहे हो। आखिर क्या बात है जो तुम इतनी खुशी मेरे सामने नहीं दिखाते हो? हमेशा बोगम के सामने ही क्यों खुश होना पड़ता है तुम्हें? वो तुम्हारे लिए ऐसा क्या करता है जिससे तुम इतना खुश हो जाते हो? बताओ मुझे, उसने कहाँ टच किया जिस जगह पर टच करने के बाद तुम इतना खुश हो जाते हो? और मैंने ऐसी कौन सी जगह पर टच नहीं किया है अभी तक जो तुम्हें खुशी महसूस नहीं हुआ? मैं तुम्हारी पूरी बॉडी पर टच किया है तियांग, और ऐसी कोई जगह बाकी नहीं है जहाँ पर मैंने किस नहीं किया है और शक नहीं किया है। तो तुम्हें खुशी क्यों नहीं महसूस हुआ? और बोगम की छूने से तुम्हें इतना अच्छा क्यों लगता है? तियांग को बहुत ही गंदे महसूस हो रहा था। जंगू की बात तियांग को तीर की तरह चुभ रहा था। तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, उन्होंने मुझे नहीं छुआ है। जंगकुक ने फोटो में दिखाते हुए कहा, ये क्या है? बोगम तुम्हारी शोल्डर पर हैंड रखा और तुम बोल रहे हो कि उसने तुम्हें नहीं छुआ? और कहाँ टच किया है उसने, बताओ मुझे। तियांग कहता है, वो मैंने ध्यान नहीं दिया था कि उन्होंने मेरी शोल्डर पर हाथ रखा था, वरना उन्होंने मुझे कहीं पर छुआ नहीं है। मैं सच बोल रहा हूँ। जंगकुक ने कहा, तुम्हारी शोल्डर पर उसने हैंड रखा और तुमने महसूस भी नहीं किया? कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाह रहे हो कि इसकी छूने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है? अगर ऐसी बात है तो मुझसे ज़्यादा खुशी और किसी को नहीं होगा। लेकिन कहीं ऐसी तो बात नहीं है ना कि तुम्हारी और भी जगह पर उसने टच किया है लेकिन तुम्हें महसूस नहीं हुआ? तो इससे मुझे फ़र्क पड़ता है। कोई और तुम्हारी प्राइवेट पार्ट पर टच नहीं कर सकता है और नहीं किसी और सेंसिटिव पार्ट पर। तो बताओ मुझे, मैं क्या समझूं? तियांग जंगकुक को समझाने की कोशिश कर रहा था। जंगकुक ने तियांग से कहा, मुझे पता है तुम नहीं बोलने वाले हो। आखिर तुम कभी नहीं कहोगे कि उसने क्या किया है तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम्हें तो महसूस ही नहीं हुआ ना। उसने तुम्हारा क्या किया मुझे मालूम करने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि तुम खुद बताने लग जाओगे। और जंगकुक किचन में दोबारा से गया और तियांग के लिए स्पाइसी नूडल्स बना कर लाया और तियांग को खाने के लिए कहा। तियांग ने कहा, मुझे भूख नहीं है। जंगकुक ने गुस्से में कहा, क्यों? तुम्हें भूख क्यों नहीं है? तुम सुबह को ब्रेकफास्ट करके गए थे, इसके बाद तुमने कुछ खाना खाया क्या? कहीं बोगम ने तुम्हें टेस्टी खाना तो नहीं खिलाया? तियांग कहता है, ऐसी कोई बात नहीं, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं खिलाया है। जंगकुक कहता है, तो फिर तुम्हें भूख क्यों नहीं है? तुम्हें तो भूख लगना चाहिए। अब दोपहर हो चुके हैं, 2 बज चुके हैं, तुम्हें भूख लगना चाहिए। लो, इसको जल्दी से ख़त्म करो। तियांग कहता है, ठीक है। वो उसको खाने लगता है। तियांग के मुंह जल रहा था, वो बहुत ही स्पाइसी था। तियांग को स्पाइसी खाना पसंद नहीं, जंगकुक को पता है, फिर भी वो ऐसा कर रहा था। जंगकुक तियांग को पनिश कर रहे थे। तियांग ने भी पनिशमेंट लेने के लिए उसको खा लिया, लेकिन तियांग की टम्मी बहुत ही जल रहा था। जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या तुम अभी भी नहीं बताने वाले हो, या फिर मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट जूस स्पाइसी वाला बना कर लाऊं, मीठी वाला? क्या तुम पीना चाहोगे? तियांग ने कहा, बोगम ह्यूंग ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया है, मेरी बातों पर यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूँ। जंगकुक ने डेविल स्माइल देते हुए कहा, लगता है तुम अभी भी सच नहीं बोलने वाले हो। तुम्हारे मुंह से सच उगालने के लिए मुझे तुम्हारी फेवरेट जूस मीठी वाला बनाकर लेकर आना पड़ेगा। तुम मुझसे बहुत ही मेहनत कराते हो तियांग। इतना मेहनत करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन तुम्हारे लिए करना पड़ता है। रुको। उसके बाद तियांग के लिए स्पाइसी जूस बनाता है, वो भी सिर्फ मीचियों का, और तियांग के लिए लेकर आ जाता है। तियांग को पीने के लिए कहता है। तियांग ने कहा, पहले से मेरा स्टमक बहुत ही जल रहा है और ज़्यादा स्पाइसी खाना खाने की वजह से तियांग की बॉडी में एलर्जी दिखाई दे रहा था। तियांग की बॉडी में एलर्जी जंगकुक ने नोटिस नहीं किया। उसने तियांग को जबरदस्ती उस जूस को पिला दिया। अब तियांग की हालत खराब होने लगा था। तियांग वॉमिटिंग करना शुरू कर दिया था और जंगकुक ने देखा कि तियांग बेहोश होने लगा। जंगकुक तियांग को गोद में उठाकर बेडरूम में लेकर आते हैं। पेट पर सुलाने के बाद तियांग से कहा, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तियांग, मेरी तरफ देखो। देखो, तुम्हें अगर नहीं कहना है तुमने क्या किया है तो मत कहो, मैं खुद ही पता लगा लूँगा, लेकिन ऐसे एक्टिंग करना बंद करो। तियांग जंगकुक को इशारे से कह रहा था, वो एक्टिंग नहीं कर रहा है,
उसको सच में बहुत ही तकलीफ हो रहा है। जंगकुक ने तियांग से कहा, चलो उठकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें और कुछ नहीं कहूँगा, मैं खुद ही पता लगाता हूँ। एक कहते वो तियांग को छूने लगता है, लेकिन तियांग की बॉडी में जैसे टच करता है जंगकुक को कुछ महसूस हुआ। उसके बाद जंगकुक ने तियांग की टी शर्ट उतार दिया और जंगकुक ने तियांग की बॉडी देखकर डरने लगा। तियांग की बॉडी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस लग रहा था। उसकी बॉडी में इतना सारा एनर्जी दिखने लग गया था कि जंगकुक देखकर कहता है, तुम्हें क्या हो गया है तियांग, तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? आखिर बोगम ने क्या किया है तुम्हारे साथ जो तुम्हारी बॉडी ऐसी दिख रहा है? तियांग बेहोश होने ही वाला था। बेहोश होने से पहले तियांग ने जंगकुक से एक ही बात बोला, ये सब कुछ मिर्ची की वजह से हो रहा है, और वो बेहोश हो गए। जंगकुक ने जैसे सुना कि मिर्ची की वजह से हो रहा है, उसने जल्दी से डॉक्टर को कॉल किया और डॉक्टर जीन ने फ़ोन उठाने के बाद कहा, क्या हुआ? मैं अभी नहीं आ सकता हूँ। जंगकुक ने कहा, तुम्हें अभी आना पड़ेगा, अगर 10 मिनट के अंदर नहीं आया ना तो मैं तुम्हारी पूरी हॉस्पिटल में आग लगा दूंगा। जिन ने कहा, मैं यहाँ पर नहीं हूँ, मैं बाहर गया हूँ एब्रोड में, मुझे यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रहना है। लेकिन क्या हुआ है? जंगकुक ने कहा, तियांग की हालत ख़राब हो चुकी है और तुम्हारे अलावा उसका कोई ठीक नहीं कर सकता है। तुम्हें पता है कि मैं किसी और को नहीं बुला सकता हूँ। जिन ने कहा, ठीक है, मुझे पता है कि तुम मेरे अलावा किसी पर ट्रस्ट नहीं करते हो, लेकिन ऐसा कोई है जिस पर मैं भरोसा करता हूँ और तुम चाहो तो मैं उसको भेज सकता हूँ। मैं यहाँ पर नहीं हूँ, वरना मैं ही आ जाता। जंगकुक, तुम उस पर भरोसा करना पड़ेगा, मैं उसको भेज रहा हूँ। जंगकुक ने कहा, जल्दी से भेजो, मुझे नहीं जानना है कि वो कौन है और क्या करता है, लेकिन तियांग को ठीक करना चाहिए। अगर तियांग को कुछ हो गया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, नहीं उसे छोड़ने वाला हूँ, और पूरी हॉस्पिटल में आग लगा दूंगा। जिन ने कहा, शांत हो जाओ। उसके बाद जिन ने फ़ोन रख दिया और बोगम को कॉल कर दिया। बोगम ने कहा, ठीक है, मैं चला जाता हूँ। बोगम जैसे जंगकुक के घर आते हैं, बोगम को नहीं पता था कि तियांग ही जंगकुक के हस्बैंड है और तियांग की शादी जंगकुक के साथ हुई है, क्योंकि तियांग ने बोगम से ये बात छुपाया था और बोगम से नहीं कहा था कि उसके साथ क्या हुआ है और इसके हस्बैंड कौन है। बोगम हमेशा तियांग से एक ही बात पूछते रह गया, तुम कहाँ रहते हो और तुम्हारे हस्बैंड कौन है? लेकिन तियांग नहीं बताते हैं। लेकिन आज जब बोगम ने तियांग को इस हालत में देखा, तब बोगम को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। अपने आप को ही कोसने लग जाता है कि उसने तियांग की अच्छी तरह से ध्यान नहीं रख पाया। अगर उसने तियांग का ध्यान रख लिया होता तो काश जंगकुक के साथ तियांग की शादी नहीं होते और न ही वो इस हालत में होते। बोगम को पता ही था कि तियांग खुश नहीं है, बस खुश होने का एक्टिंग करता है बोगम के साथ। बोगम ने तियांग को चेक किया और कहा, क्या हुआ तियांग, तुम ऐसी हालत में कैसे पहुंच गए? तुम तो ठीक थे ना, सुबह को ही हम दोनों मिले थे, तुम बिल्कुल ठीक लग रहे थे, अचानक क्या हो गया? तियांग जैसे होश में आ जाते बोगम को देखकर कहा, ह्यूंग, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? और यहाँ से जाने के लिए कहता है। बोगम ने कहा, क्यों जाने के लिए कह रहे हो? मैं तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। तियांग ने कहा, आपको किसने कहा यहाँ पर आने के लिए? जंगकुक ने कहा, मैंने कहा। तियांग बोगम से कहता है, ह्यूंग आप यहाँ से चले जाइए। बोगम ने कहा, मैं नहीं जाऊँगा। तुम्हारी इस हालत के पीछे कौन है, पहले मुझे ये बताओ। जंगकुक कहता है, तुम क्या कर लोगे अगर मैंने कहा मैंने ऐसा किया है तो? बोगम ने जंगकुक की कॉलर पकड़ने के लिए आगे बढ़ने ही लगा था। तियांग पीछे से बोगम की हैंड पकड़ते हुए कहता है, प्लीज़ ह्यूंग यहाँ से चले जाइए, आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं था, जाइए आप, मैं ठीक हूँ। बोगम ने कहा, लेकिन तियांग मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जाऊँगा। जंगकुक वो तियांग के हाथ की तरफ देख रहा था, उसने बोगम की हैंड पकड़ के रखा है। तियांग को इतने सारे पनिशमेंट देने के बाद भी तियांग ने वही काम किया, फिर से किसी और को टच किया, और उसको टच करने के हक किसने दिया है? जंगकुक तियांग को गुस्से में कहता है, हाउ डेयर यू, और इसके बाद तियांग को थप्पड़ लगाने के लिए आगे बढ़ ही रहा था। बोगम बीच में आ जाता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दिया है तियांग पर हाथ उठाने का? आखिर तुम तियांग को नहीं मार सकते हो, तुम जानते भी हो तियांग मेरे लिए कितना प्रीशियस है, मैं तियांग को एक भी चोट नहीं पहुंचने दूंगा। तुमने तियांग के साथ क्या किया है जो इसकी बॉडी ऐसी हालत में पहुंच गए? क्या तुम्हें नहीं पता है कि उसके स्पाइसी खाना पसंद नहीं? तुमने क्या किया उसके साथ, बताओ मुझे। तियांग ने कहा, उसने कुछ भी नहीं किया है, बस मैंने ही थोड़ा सा स्पाइसी खा लिया था, मेरा मन हो रहा था, मैंने ही नूडल्स खा लिया था जो थोड़ा सा स्पाइसी था। जंगकुक ने मुझे मना भी किया था, लेकिन मैंने फिर भी खाया। बोगम ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम स्पाइसी खाना नहीं खाते हो, उसने तुम्हें खाने में मजबूर किया होगा। सच कहो तियांग, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारा ह्यूंग तुम्हारे सामने है और अब से मैं तुम्हारी ध्यान रखूंगा, किसी को तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। तियांग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मेरा ध्यान रखने के लिए मेरा हस्बैंड है ना, तो आपको इतना पेशेंट होने की क्या ज़रूरत है?
प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए। आप यहाँ पर आए ही क्यों हो? आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। बुगाम ने कहा, मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे जिन ह्यूंग ने यहाँ पर आने के लिए कहा था और मैं एक डॉक्टर हूँ, तुम्हें पता है ना। तियांग कहता है, मैं तो भूल ही गया था। तो आपको यहाँ पर दोबारा से नहीं आना चाहिए, आप जा सकते हो। बुगाम ने कहा, तियांग, मैं तुम्हें अपना छोटा भाई मानता हूँ और तुम्हें पता है कहीं ना कहीं मैं तुम्हें पसंद करता हूँ क्योंकि तुमने हमेशा मुझे तुम्हारा बड़ा भाई माना है। तो मैं तुम्हें कभी ये बोल ही नहीं पाया कि आई रियली लाइक यू तियांग, लेकिन आज तुम्हें बोलता हूँ मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ तियांग, और मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुँचने दे सकता। तियांग, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्या तुम उसके साथ खुश हो? तियांग ने कहा, हाँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आपको हमारे बीच में नहीं आना चाहिए। आप दोबारा मुझसे मिलने मत आना और न ही मुझे कॉल करना और न ही मैं आपसे मिलने आऊँगा कभी। प्लीज़ आप समझने की कोशिश करिएगा और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया था और जो कुछ भी किया है बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आइंदा आपको मेरे लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। मैं अपने हस्बैंड के साथ खुश हूँ। बुगाम ने कहा, ठीक है, अगर तुम बोल रहे हो तो मैं दोबारा तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। जैसे तुम कहते हो, मैंने कभी तुम्हारी बातों को नहीं टाला है, आज भी नहीं टालूंगा। तुम अपना ध्यान रखना। ये कहते हुए बुगम चले जाते हैं। बुगम और तियांग दोनों की आंखों में ही आंसू था। तियांग को बहुत बुरा लगा, वो अंदर से टूटते जा रहा था। उसने बुगम के साथ ऐसे बिहेव किया। बुगम तियांग को बचपन से बहुत हेल्प किया है, हमेशा तियांग का अच्छा ही चाहा, लेकिन तियांग के डैड बहुत ही कर्ज में डूब चुका था और जंकुक से मदद लिया था। मरने से पहले जंकुक को अपने कर्ज नहीं उतार पाया तो उन्होंने तियांग से शादी करने के लिए जंकुक से कहा ताकि उनको कर्ज ना उतारना पड़े, और वो मरने से पहले तियांग को जंकुक के हाथ में सौंप दिया और तियांग को भी जंकुक से शादी करना पड़ा और तियांग हमेशा से जंकुक के बन गए क्योंकि तियांग ने अपनी डैड से प्रॉमिस किया है वो जंकुक को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा और वो इसी प्रॉमिस को निभा रहा है। जंकुक, वो तियांग से कहता है, तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं कि तुम बुगम को अपने ह्यूंग मानते हो और उसे कभी प्यार ही नहीं किया और नहीं पसंद करते हो। तियांग ने कहा, तुमने मेरी बात कभी सुना ही नहीं, हमेशा तुम वो ही चाहते हो जो तुम सुनना चाहते हो। तुमने कभी किसी की बात सुना है क्या जो आज सुनना चाह रहे हो? तुम्हें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं। जंकुक, मैं बस तुमसे इतना कह सकता हूँ, जब तक मेरी सांस है मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। मैंने अपनी डैड से प्रॉमिस किया है मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, चाहे तुम मुझे कितना ही टॉर्चर क्यों ना करो और चाहे कितने ही बुरे सलूक क्यों ना करो, कितना ही स्पाइसी खाना क्यों ना खिलाओ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा क्योंकि मुझे मेरी डैड से किया हुआ प्रॉमिस नहीं तोड़ना है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूँ। तो तुम्हें इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं और ना ही कोई मेरे करीब आ सकता है। जंकुक को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था तियांग के साथ। आखिर तियांग बहुत ही इनोसेंट है, उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो जंकुक तियांग से माफ़ी नहीं मांगना चाहता है। वो छोटा हो जाएगा, उसको ऐसा लगता है। वो एक माफिया किंग है, वो माफ़ी कैसे मांग सकता है? यून और मिंघा को जंकुक ने सारी बातें क्लियरली कह दिया। यून ने जंकुक से कहा, जंकुक, आखिर तुमने तियांग के साथ ऐसा क्यों किया है? और मिंघाओ, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुमने कैसी फ़ोटो खींचा है? जिस फोटो को देखने के बाद जंकुक को तियांग पर शक हो गया। बताओ मुझे मिंघाओ, तुमने क्या किया है? मिंघाओ ने कहा, वो मैं तो यूनो कहता है, कहीं तुम जंकुक को पसंद करते हो इसलिए ऐसा नहीं किया है ना? मिंघाओ अपने सर नीचे कर लेता है। जंकुक मिंघाओ को गुस्से में देख रहा था, वो उसको शूट करने ही वाले थे। यूनो रोक लेता है और कहता है, कुछ ऐसा करो जिससे कि तियांग तुम्हें माफ़ कर दे। मिस्टर किम की मौत के 1 साल हो चुका था तो जंकुक ने तियांग को उसकी डैड के कब्र के सामने लेकर गया और तियांग को मिस्टर किम के सामने प्रॉमिस किया आइंदा से तियांग पर शक नहीं करने वाला है और न ही उसको पनिशमेंट देगा, उसके साथ अच्छी बिहेव करेगा और एक अच्छा हस्बैंड बनकर दिखाएगा। उसके बाद जंकुक ने तियांग को अपनी बाहों में भर लिया और इसकी फोरहेड पे किस करते हुए कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और आइंदा मुझसे ऐसी गलती नहीं होगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। तियांग, क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगे? तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन उसने माफ़ किया या नहीं उसने ये नहीं बताया। तो इसी के साथ ही डी कहता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।